गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि मैथ की रीजनिंग के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर इफ 3 divided by 4 is equal to 11, 4 divided by 5 is equal to 39, 5 divided 6 is equal to 89, then 6 divided 7 will be, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस देखिए, 11, 191, 167 और 147। आपका क्वेश्चन है, अगर 3 divided by 4 is equal to 11, 4 divided by 5 is equal to 39, 6 divided by 5 divided by 6 is equal to 89, then 6 over 6 divided by 7 will be, वो हमें याद करना है, जिसमें चार ऑप्शन आपके 11, 191, 167, 147। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्ट्रेटेजिक, जिसमें आपके सिंबल्स का कोई महत्व नहीं होता है। आपको जो पूछने वाला है उनके कॉन्सेप्शनल को लेकर चलना पड़ता है। यानी कि जैसे 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे डिवाइड करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 11 उसका आंसर आता नहीं है। हमें यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बंदे ने क्या पूछा है। जैसे ये लिख रहा है, फर्स्ट वाले में देखिए आप, 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर 11 है, कैसे प्रूव कर रहा है 3 डिवाइडेड बाय 4 को 11 कैसे प्रूव किया इसने। अगर हम एक्चुअली इसकी थीम को समझें, तो ये बंदा जो है 3 की क्यूब को लेके चला है, 3 की क्यूब को लेके चला है, ठीक है। उसके बाद में इसने सब्ट्रैक्शन का निशान लिया और फिर इसने 4 का स्क्वायर किया। मींस आपके सामने अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो 3 की अगर क्यूब आप निकालते हो, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आपकी क्यूब आ जाती है। वैसे ही अगर आप 4 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो 4 into 4 आपका 16 आ जाता है। तो 4 into 27 माइनस कितना, 16। जब आप 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 7 में से 6 गया, कितना आ गया आपका 1, और 2 में से 1 गया 1। आपको यहाँ पे आंसर 11 प्राप्त हो रहा है, जो कि इसने लिखा है 3 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 11। कैसे निकाल रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 11, जो फर्स्ट वाला है उसका क्यूब में से माइनस कर रहा है, जो सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिया है उसके स्क्वायर रूट को। तो जैसे इसने 3 की क्यूब निकाली, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया। 4 into 4 स्क्वायर रूट निकाला, 16 आ गया, और 27 में से जब इसने 16 को सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर 11 आ जाता है, जिस रूप में आपको 3 डिवाइड बाय 4 11 में दिया हुआ है। वैसे ही हम आगे चलें, तो अगले वाले में इसने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 39। ये कैसे किया इसने कि 4 का क्यूब माइनस 5 की स्क्वायर, मींस जब आप 4 की क्यूब निकाल रहे हो, तो 4 into 4 into 4 मींस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। तो यहाँ पे आपका 64 आ जाता है। सेकंड वाले में इसने स्क्वायर रूट निकाली, तो वैसे ही 5 की अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो 25 आ जाती है। जब आप 64 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 14 में से 5 घटाएंगे, तो आपका 9, और यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 2 गया, तो आपका 39 कॉन्सेप्शनल आ जाता है। वैसे ही थर्ड वाले को ये लेके चला है, कैसे, जब इसने 5 डिवाइडेड
बाय 6 को लिखा 89। कैसे कि 5 का क्यूब अगर आप निकालते हैं तो 5 माइनस में से कितना पड़ेगा 6 का स्क्वायर, मींस 5 का क्यूब आप निकाल रहे हैं तो 5 5 जा 25 और 25 की अगर 5 के साथ करते हो तो 125 आता है। जैसे 5 into 5 का 25 आया और इस 5 की मल्टीप्लाई की तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 125 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, 1625, ये सॉरी 6425 वाला लिखा नहीं मैंने, एक मिनट। 64 में से 25 आपने सब्ट्रैक्ट किया ना तो यहाँ पे आ गया आपका 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, ये आपका 39 आ जाता है। तो देखिए 4 डिवाइडेड बाय 5 जो था 39 आ गया था। अब हम कर रहे थे बात 5 डिवाइडेड बाय 6 की, तो 5 की हमने क्यूब निकाली तो 5 की क्यूब हमारी 125 आ जाती है। इसमें से माइनस कर रहे हैं किसको, 6 की स्क्वायर को, तो 6 की स्क्वायर क्या होती है, 6 into 6 कितना होता है 36। तो 125 में से जब आप 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 कैरी दिया, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ बच गया आपका 1 कैरी लिया 11 में से 3 गए 8। इट मींस 5 को अगर 6 से भाग किया जाता है तो आपका 89 जो सॉल्यूशन वो शो किया गया है। वैसे ही अगर अब आप जो हमारे से फाइनल रिजल्ट पूछा है उसको सॉल्व करेंगे कि 6 डिवाइडेड बाय अगर 7 को किया जाता है तो क्या करेंगे हम, जो 6 डिवाइडेड बाय 7 है इट मींस वी हैव टू टेक 6 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर। तो 6 की जब हमने क्यूब ली तो हमें मालूम है कि 6 जो होता है वो 36 होता है और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक 6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मींस 36 6 6 जा 36 कैरी गया 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21। तो 6 का क्यूब आपका हो गया 216 माइनस 7 का स्क्वायर अगर आप याद करोगे तो 7 into 7 is equal to 49। तो 216 माइनस 49, तो 216 में से 49 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 16 में से अगर 9 जा रहे हैं तो 7 बच जाता है। यहां बच गए आपके 0, 216 माइनस 49। हाँ यहाँ पे 16 में से आपने गया 7 गया, यहाँ पे गया आपके 0, यहाँ से कैरी लिया 10 में से 4 गए 6, यहाँ कैरी लेने के बाद 2 में से कितने बचे 1। देखिए फिर से देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 216 में से 49 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट किया आपने, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 0, कैरी लिया 10 में से 4 गए 6 और 2 में से कैरी लिया था उसके बाद बचा 1, यानी कि 216 माइनस 49 इज इक्वल टू 167। अब आप देखिए 11 नहीं है, 191 नहीं है, लेकिन 161 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड देखिए, 7 into 6 into 9 is equal to 976। 5 into 9 into 4 is equal to 459। फिर हमें ज्ञात करना है क्या, 6 into 3 into 8 वाट, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए 144, 368, 638 और 863। यहां हम सबसे पहले एक चीज देखें कि जैसे हमें ये पहले वाला दिया है इसमें कुछ नहीं है, जो अंक है उनका हेरफेर किया गया है। किस तरीके से किया गया है देखिए, आप पहले 769 आपको दिया गया है। अब 769 को लिख रहा है क्या, 976 मींस रिवर्स चला है, 9 फिर
पहले वाला और फिर मिडिल टर्म, मींस पहले लास्ट वाला अंक, फिर शुरू वाला और फिर बीच वाला अंक। ठीक है, हेर फेर इसने अंकों की है। तो 769 को इसने कर दिया 976। वैसे ही 5 इंटू 9 इंटू 4। अब लास्ट वाला जो है आपने लिया तो 4, फिर 5 और फिर मिडिल टर्म 9 वाली आ जाती है। इस स्ट्रेटेजी को लेके ये चला है। ठीक है, अगला देखिए, अगर ये 638 हमें दे रहा है और अगर हम इसके इसी रूल को फॉलो करते हैं तो लास्ट वाली टर्म आपकी 8, फिर आपकी स्टार्टिंग टर्म आपकी 6 और फिर मिडिल टर्म आपकी 3। 863 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप अंकों को आगे पीछे करके हेर फेर करके जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स इंटू 17 716। 13 इंटू 56 6531। अगला 19 इंटू 10 9101। और इस हिसाब से हम अगर अगले को ज्ञात करें जो हमसे पूछा गया है वो क्या है कि 32 इंटू 27, इसको हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस देखिए हमारे, पहला 4344, सेकंड 1304, थर्ड 1714 या 7223। अब वही है, इसमें अंकों की हेरफेर की गई है, इसने और कुछ ज्यादा नहीं किया है। जैसे हम पहले वाले को पकड़े तो 6 इंटू 17 जो है इसको लिख रहा है ये क्या 716, मीन्स रिवर्स चला है 716 ये लिख रहा है। वैसे ही इसको हाँ 716 लिख रहा है। 13 इंटू 56 जो है, अब 6 को पहले लिख दिया इसने, 5 को बाद में लिख दिया। वैसे 3 को इसने पहले लिख दिया और 1 को लास्ट में लिख दिया, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसको पहले लिख रहा है और पहले वाली टर्म को बाद में लिख रहा है। ठीक है, वैसे ही 19 इंटू 10 को 19 इंटू 10 को लिख रहा है क्या 19 इंटू 10 को, तो 19 से स्टार्ट किया इसने, 9 को फिर 1 आ गया इसमें, इसको सेकंड टर्म के डिजिट को उठाया फिर फर्स्ट टर्म वाले को उठा लिया। वैसे ही हमें अगला दे दिया कि 332 इंटू 27 को आपको सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 7 लास्ट टर्म 2, ठीक है, फिर लास्ट टर्म 2 और फिर 3, तो 7 2 2 3 7 2 2 3 जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, sum of 4 even numbers 27, हाँ, according to series, ठीक है।
रेशियो ऑफ 27 then which number will be largest, which will be largest। देखिए इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो चार क्रमबद्ध संख्याएं हैं, कि चार संख्याएं हैं, वो हमें बताई नहीं गई है कि वो संख्या कौन सी है, लेकिन उन संख्याओं का जोड़ जो है वो 27 होता है और वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। लेकिन उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ज्ञात करना है, वो हमारा मेन पॉइंट है। तो हम सबसे पहले एक बात पे फोकस करें कि ये जो संख्या दी गई है ये इवन है, जिनको हिंदी में सम बोला जाता है, मींस टू के टेबल्स में जो आती है, ये जो संख्याएं हैं ये इवन है। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर्स, जो ये नंबर्स दे रखे हैं ना हम इन्हें मान लेते हैं सॉल्यूशन के तौर पे। लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर एंड करने पे आता है किसको, एक्स को, लेकिन वो कैसा होगा, इवन। इवन मींस एक्स, एक्स के बाद इवन कौन सा आएगा आपका, 2, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 को ओड में काउंट किया जाता है, तो x प्लस 2 हो गया। वैसे ही आपका थर्ड नंबर जो है वो हो जाएगा क्या, थर्ड नंबर x प्लस 3 नो, बल्कि इवन है तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4। अब तक आपके कितने नंबर हो गए, 1 2 3, लेकिन बोल कितने रहे, ये 4 इवन नंबर। तो हम एक नंबर और मानेंगे, फोर्थ इवन नंबर या चौथी सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस में 6। देखिए x प्लस में 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6, हम इवन के हिसाब से चल रहे हैं। वैसे इवन के हिसाब से जब हम चले तो अगला हमारा स्टेप होगा कि इन संख्याओं का जो जोड़ है, कैसे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, तो 1 2 3 4, इन चार इवन संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना, ये चार संख्या होगी ना, 1 2 3 4, कितनी होगी, 4, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब इनका एडिशन कितना दिखा रहा है, 27 हमें बता दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने कि x आप ऐसे कीजिए, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 27 इंटू 4। आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 का 4 के साथ किया तो 4 7 जा 28, 2 और 4 8 जा 10, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 2 10, कितना आ जाता है 108 आपका आंसर आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, पहले ऑप्शंस देखिए इसके क्या हो सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के। ऑप्शंस देखिए 36, 24, 12 या 48। इन ऑप्शनों में से आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, तो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 27 ओवर 4 का, तो ये आपका 108 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं जो हमारे सामने है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, x कितने हो गए 4x प्लस, अब विदाउट x वाले को सॉल्व करोगे आप तो 2 4 6
और 6 और 6 से 12 आपका हो जाता है। मीन्स 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 108। अब आप क्या करोगे, विदाउट एक्स वाले को सॉल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 108 माइनस 12। तो 108 में से जब आप 12 को घटाओगे तो आपका आंसर जो है 8 में से 2 गए कितना आएगा 6। 8 में से 2 गए कितना आया 6 और 10 में से 1 गया आपका आंसर आया कितना 96। तो 4x इज इक्वल टू 96 और x को जब आप सॉल्व करोगे तो 96 ओवर 4। तो 2 से आप इसको पहले कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8 या आप डायरेक्ट इसको 4 से भी कर सकते हैं। कैसे 4 2 जा 8 और a 1 बचा 4 4 जा 16। मींस x कितना आ गया आपका 24 और 24 को आपने क्या माना था फर्स्ट नंबर या 1 नंबर। तो फर्स्ट नंबर की जब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा x मींस आपका फर्स्ट नंबर 24 आ जाता है। वैसे ही सेकंड नंबर जब आपने लेना तो सेकंड नंबर आपका क्या था सेकंड नंबर था आपका x प्लस 2 मींस 24 प्लस में 2 इज इक्वल टू 26। तो ये पहला ये आपका दूसरा नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जब थर्ड नंबर आप ज्ञात कर रहे थे तो थर्ड नंबर जो है आपको ज्ञात करना है कैसे। थर्ड नंबर हमने क्या माना था x प्लस में 4 आई थिंक x प्लस में 4 यस। थर्ड नंबर आपने माना था x प्लस में 4 तो x प्लस में 4 को करेंगे तो x निकला आपका 24 प्लस में 4 इज इक्वल टू 28। 3 नंबर निकल गए। अब आप अगला नंबर ज्ञात करोगे तो आपको पता है कि फोर्थ नंबर आपको ज्ञात करना है ना। तो फोर्थ नंबर हमने क्या माना था फोर्थ नंबर हमने माना था कि x प्लस में 6। तो x आपका कितना निकला है 16 फोर्थ नंबर जो है आपका 24 प्लस में 6 जो है आपका कितना हो जाता है ये 30 हो जाता है। इसमें एक ऑप्शन 24 नहीं है 30 वाला है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। ओके 96 को आपने 4 से डिवाइड किया 24 x आपका 24 निकला तो x था आपका 24 फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड x प्लस में 2 मींस 24 प्लस 2 26। फोर्थ नंबर आपका x प्लस में 4 मींस 24 प्लस में 4 28 और इसको आपने सॉल्व किया तो आपका x प्लस में 6 24 प्लस में 6 जो है कितना जाता है आपका 30 मींस 30 जो है वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले कक्षा में कुछ और ऐसे ही प्रश्न लेके। जय हिंद जय भारत।